बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविक्स के पेपर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। ये एक पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, इसको देख लें ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कुछ नो हाउ हो सके। इसमें सबसे पहले जब आपका ये जो पेपर आप 9th क्लास का आएगा, इसमें पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव MCQs वाला, ठीक है। और ये टोटल 10 MCQs होंगे, तो आपने इनको सॉल्व करना होगा। कोशिश करें कि पूरी बुक के MCQs जो हैं वो अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें ताकि आपको मसला ना हो। अब है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय मार्किंग टिक। सही पर जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अब शहरियत की तारीफ क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आगे इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, सियासत का मुताला है, शरीयत का मुताला है, मईशत का, हुकूमत का मुताला, जो आपके नज़दीक ठीक है उसके ऊपर टिक लगाना होगा, ठीक। सेकंड इसका है रियासत के बुनियादी अनासर कौन से हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, जो ठीक होगा उस पर आपने टिक लगा देना है। अदलिया का बुनियादी काम क्या है, कानून बनाना, कानून का नफाज करना, अदल इंसाफ फराहम करना या टैक्स वसूल करना। अब इसका फोर्थ है पाकिस्तान का आइन कब नाफिज हुआ, 1947 में, 56 में, 73 में या 99 में। इसी टाइप के 3 मजीद क्वेश्चन, 6 और क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आपने MCQs सारे खुद से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, पूरे बुक के। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन B है, ठीक है, इसमें यह शॉर्ट आंसर्स का एक सेक्शन होगा, जिसमें से आपने 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 8 करने होंगे, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स हर क्वेश्चन के होंगे 3। अब आपको मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। ये आपने देखना है, ये शहरियत की तारीफ और उसकी अहमियत बयान करें। नंबर 2 है शहरियत की इकसाम लिखें। रियासत के 4 बुनियादी अनासर कौन से हैं। जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क वाज़ेह करें। इंसाफ की फरहमी में अदलिया के किरदार पर रोशनी डालें। जमहूरी निज़ाम में वोट डालने की अहमियत बयान करें। 17 है कानून के 3 ज़राए कौन से हैं। पाकिस्तान में शहरियों के बुनियादी हकूक़ कौन से हैं। हुकूमत के फ़राइज़ क्या होते हैं। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों की अहमियत बयान करें। नेक्स्ट है बादशाहत और जमहूरियत में फ़र्क बयान करें। ये जो अपने फ़र्क वाले क्वेश्चन है, ये इसने आपने दोनों की अच्छी सही डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत लंबा आपने नहीं करना ताकि आप बाकी पेपर भी अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि नीचे आपने फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट लास्ट है किसी भी 3 आलमी तंजीमों के नाम और काम लिखें, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखने हैं और उनके फिर काम भी लिखने, ठीक है। सिर्फ 3 ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। नेक्स्ट है सेक्शन C। सेक्शन C में आपने 3 में से 2 के जवाब लिखने हैं, ठीक है। और हर सवाल के 8 नंबर होंगे। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके पास हैं शहरियों के हकूक़ फ़राइज़ में क्या ताल्लुक़ है, अहमियत तफसील से बयान करें। शहरियों के सिटीज़न्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। पहले आप सिटीज़न्स होते क्या, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उनके राइट्स लिखेंगे, फिर उनकी ड्यूटीज़ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुकूमत के कामों और फलाही आवामी फलाह में इनके किरदार पर रोशनी डालें। हुकूमत के काम होते क्या क्या हैं और फिर वो गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए क्या क्या करती है, वो लिखना है आपने। आगे है लास्ट क्वेश्चन शराकतदारी की अहमियत पर तफसीली नोट लिखें। अब शराकतदारी पे आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी जो है, इस पे आपने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। इन पॉइंट्स को आपने हेडिंग्स वाइज लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको पेपर सही तरीके से सॉल्व करने में मदद करेंगी। पहले ये है कि मौजूदी सवालात में सिर्फ एक का इंतखाब करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आता है ना, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 पे टिक लगा देते हैं, तो वो पे गलत हो जाता है, 1 पे ही टिक लगाना है, ठीक है। और मुख्तसर सवालों के जवाब 3 से 5 सत्रों पर लिखें। ये जो मुख्तसर जवाब है ना, ये आपके पूरे पेज के आधे पेजों के नहीं लिख देने, पेज के, ठीक है। आपने टू द पॉइंट 3 से 5 लाइनों के दरमियान हो। ज़्यादा आप जाते हैं तो 6 लाइन्स लिखनी, इससे ऊपर आपने 1 लाइन भी नहीं लिखनी,
ठीक। उसके बाद ये आप जो तवील लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो उनमें आपने उसकी डेफिनेशंस लिखनी है और डेफिनेशंस भी आपने अच्छे तरीके से कोड करनी है कि किसने ये डेफिनेशन, किसके मुताबिक ये डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद आपने हेडिंग्स भी लिखनी है। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि इम्तिहान के दौरान वक्त की मनसूबाबंदी करें ताकि हर सवाल का मुकम्मल जवाब हो सके। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने 8 चीज़ों पर सवाल शॉर्ट करने हैं, उन पर इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं उनको लंबा लंबा लिखने के चक्कर में कि ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका टाइम ही नहीं बचता, या बचता है तो एक क्वेश्चन करते हैं और एक आपके पास रह जाता है। तो कोशिश करें कि ये जो शॉर्ट है इनको उतना लंबा ना करें, इनको ख़त्म करें और उसके बाद अपने लॉन्ग जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।